सेकंड। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। मैं खुश हुआ जब वो मुझे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, कहने लगे, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। प्रिय दर्शकों, जय यीशु मसीह की। मैं मैथ्यू पॉल फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम खुदा का घर में। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि हम आपको हर बार एक नए चर्च के दर्शन करवाएंगे, तो इस बार हम आपको लेकर आए हैं अमृतसर के सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च में। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमृतसर जो शहर है बहुत ही ऐतिहासिक शहर है पंजाब का, और ये बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ता है अमृतसर शहर। और यहाँ पर जो माना जाता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और गुरुओं पीरों की धरती है ये। और प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, और यहाँ सिख कम्युनिटी का बहुत ही ऐतिहासिक धर्म स्थान है जो कि गोल्डन टेम्पल श्री हरमंदिर साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम इसी ऐतिहासिक शहर में हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान भी पड़ता है कुछ ही दूरी पर, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे हम लोग। और आज हम ऐतिहासिक शहर के जो मजीठा रोड पैरिश है, मजीठा रोड के ऊपर ही ये चर्च स्थित है। आज हम उस चर्च के आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज संडे का समय है और मिसा बलिदान के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं ताकि मिसा बलिदान में हिस्सा ले सकें। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं मिसा बलिदान में सुबह हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तो आइए हम भी सबके साथ मिलकर आज इस चर्च के दर्शन करें, और उससे पहले हम लोग मिसा बलिदान में हिस्सा लें और खुदावंद की आशीषें और बरकतों को ग्रहण करें। तो आइए मिलकर मिसा बलिदान में हिस्सा लेते हैं। हर तारे को नाम से बुलाने वाला, उन सब की गिनती रखने वाला। हर तारे को नाम से बुलाने वाला, उन सब की गिनती रखने वाला। महान है प्रभु मेरा, गाऊंगा उसकी महिमा। महान है प्रभु मेरा, गाऊंगा उसकी महिमा। हर तारे को नाम से बुलाने वाला, उन सब की गिनती रखने वाला। सामर्थी है प्रभु मेरा, सीमा नहीं
की, घमंडियों को गिराने वाला, गिरे हुओं को उठाने वाला, घमंडियों को गिराने वाला, गिरे हुओं को उठाने वाला, हर तारे को नाम से बुलाने वाला, उन सब की गिनती रखने वाला, महान है प्रभु मेरा, गाऊंगा उसकी महिमा। महान है प्रभु मेरा, गाऊंगा उसकी महिमा। हर तारे को नाम से बुलाने वाला, उन सब की गिनती रखने वाला। बादलों को आकाश में भरने वाला, धरती पे वर्षा गिराने वाला, बादलों को आकाश में भरने वाला, धरती पे वर्षा गिराने वाला, हर प्राणी को पक्षी को समय पे भोजन देने वाला, हर प्राणी को पक्षी को समय पे भोजन देने वाला, हर तारे को नाम से बुलाने वाला, उन सब की गिनती रखने वाला, महान है प्रभु मेरा, गाऊंगा उसकी महिमा। महान है प्रभु मेरा, गाऊंगा उसकी महिमा। हर तारे को नाम से बुलाने वाला, उन सब की गिनती रखने वाला। आ खुदा के घर चले, आ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम आज आपको लेकर आए थे सेक्रेड हार्ट चर्च के दर्शन करवाने के लिए, और यहाँ पर हम लोग अभी चर्च में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर सेक्रेड हार्ट पैरिश की कलीसिया मौजूद है और जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जिनको हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सेक्रेड हार्ट चर्च की पैरिश से बातचीत करते हैं। और यहाँ पर अगर आप इस तरफ देख सकते हैं तो इस तरफ हमारे पास बहुत सारी बहनें हैं और जिनसे हम बातचीत करेंगे, और इस तरफ सेंटर में हमारे पास बच्चे हैं और बहुत खुश भी हैं आज आप लोगों से सबसे मिलकर। और यहाँ पर हमारे पास कुछ भाई लोग हैं और इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, ये भी बहुत खुश हैं आप लोगों से मिलकर। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और खुदा के घर के प्रोग्राम के साथ आप बने रहिए और आइए इनके साथ बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक बहन है, उनसे बातचीत करते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीटा। अच्छा रीटा जी, कैसा लगता है आपको चर्च में आकर? बहुत अच्छा। अच्छा, आप हर संडे चर्च आती हैं? हाँ जी। अच्छा, और क्या महसूस होता है आप जब चर्च में आकर प्रार्थना करती हैं? तो शांति मिलती है। शांति मिलती है। अच्छा, और बता सकती हैं आप कि कितने टाइम से आप इस चर्च के साथ जुड़ी हुई हैं? मैं तो शुरू से। आइडिया कितने साल हो गए आपको? 20-25 साल। अच्छा, 20-25 साल से। तो प्रिय दर्शकों, देखा आपने, बहन ने बताया 20-25 साल से ये इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। ये खुदावंद के लिए उनका प्यार है जो उनको हर संडे को यहाँ पर चर्च में लेकर आता है। और यहाँ पर हमारे पास ये नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे भी आए, उनसे बातचीत करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? जोया। अच्छा जोया, आपको सलाम मरियम आता है? हाँ जी। सुनाइए। सलामे मरियम फसला पे खुदा तेरे नाले तोता विच तन है नल तन है तेरे पैदा फलेसु हज़रत मरियम खुलाती वहाँ ऐसा करने ली दुआ करो ते सादे मौत वाली। आमीन। आमीन, बिल्कुल ठीक। जोर से क्लैपिंग जोया के लिए।
तो प्रिय दर्शकों, देखा एक छोटी सी बच्ची ने हमारे साथ सलाम मरीम की जो प्रार्थना है वो शेयर की है। तो ये विश्वास है लोगों का। और आइए और भी हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी, आपको सैक्रामेंट आते हैं? हाँ जी। सुनाइए। पहला बपतिस्मा, दूसरा इस्तिकलाल, तीसरा पाक शाकर, चौथा इतराफ, पांचवा बीमारा दिमारी, छठवां पाक खिदमत, सातवां निकाह। बिल्कुल ठीक, जोर से तालियां वेरोनिका के लिए। यहाँ पर हमारे पास और भी बड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ्रांसिस पट्टी है। अच्छा फ्रांसिस जी, आप बता सकते हैं कि यहाँ का जो चर्च है कितना टाइम हो गया इस चर्च को बने हुए? ਇਹ ਚਰਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1930 ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1965 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। और बता सकते हैं कि तकरीबन कितनी कलीसिया यहाँ पर है इस चर्च के साथ जुड़ी हुई है? ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 400 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, 400 के करीब परिवार हैं जो इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं और आज़ादी से पहले का ये चर्च जो है यहाँ पर है। और बहुत अच्छा लगा ऐतिहासिक चर्च में आज हमें आकर, और हम विश्वास करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आइए और बातचीत करते हैं, हमारे साथ और भी यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? रुफीना। अच्छा, आपको 10 हुक्म आते हैं? आप सुनाइए। खुदा दे दसूंगा, पहले को खुदा ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਫਾਇਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਨ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਛੇਵਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਸੱਤਵਾਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਨੌਵਾਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਦਸਵਾਂ ਬੇਗਾਨੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਨਾ। बिल्कुल ठीक, जोर से तालियां इनके लिए। हमारे पास यहाँ पर और भी बहनें आई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे पास एक और बहन है। बहन क्या नाम है आपका? रेनू। अच्छा बहन रेनू, आप बता सकती हैं कि एक औरत थी जिसने अपने मन में एक विचार करा था कि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, तो वो विचार क्या था? उसने सोचा था कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। आमीन, तालियां रेनू बहन के लिए। हमारे पास यहाँ पर और भाई लोग भी हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू मसीह गिल है जी। अच्छा मिस्टर गिल, आप बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जो प्रभु यीशु मसीह को इतना प्यार करता था कि वो पेड़ पर चढ़ गया प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, तो वो कौन था? यकी था जी। बिल्कुल ठीक, यक्कई। क्या नाम है आपका भाई? लॉरेंस। अच्छा लॉरेंस जी, बता सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कितने साल प्रचार करा? प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल प्रचार किया है। 3 साल प्रचार किया, बिल्कुल ठीक। लॉरेंस भाई के लिए जोर से तालियां। क्या नाम है बेटा आपका? आशीष। क्या कितने साल सेवा करी थी? 30 साल, बिल्कुल ठीक। आशीष के लिए जोर से तालियां। यहाँ पर हमारे पास और भी छोटे छोटे बच्चे, आइए उनसे बातचीत करते हैं। बेटा आप आ जाइए। बेटा क्या नाम है आपका? प्रिया। अच्छा प्रिया, आपको आय साढ़े बाप की प्रार्थना आती है? हाँ जी। आप सुनाइए। ऐ साडे बाप जेड़ा आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है ते जमीन ते भी होवे। साडे रोज रोटी आसा हुंदे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूर वाले माफ कर दिया, सानू अजमाइश ना पा सको, बुराई तो बचा। आमीन। आमीन, बिल्कुल ठीक। आप कैटेकिज्म क्लास अटेंड करते हैं बेटा? यस। अच्छा, आपको स्लीप का निशान आता है? यस। आप करके दिखाइए। पत बेटे तेरू पाक दे नाम ते आमीन। अच्छा, आपको आय साढ़े बाप की प्रार्थना आती है? सुनाइए। ऐ साडे बाप जेड़ा तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है तेरी जमीन ते भी होए। साडे रोज रोटी ऐसा दे, साडे सुर सन माफ कर जिस तरह असीं अपने स्वयं माफ करते हैं, सानू अजमाइश ना पाक सको, बुराई तो बचा। आमीन। बिल्कुल ठीक, जोर से तालियां इनके लिए। यहाँ पर हमारे पास और भी भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है जी। अच्छा सुनील जी, बता सकते हैं आप बाइबल पढ़ते हैं? जी। अच्छा, बता सकते हैं कि बाइबल क्या है? बाइबल पवित्र ग्रंथ है हमारे लिए, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमको जानकारी मिलती है, और हमें पुराने नियम में भी मिलता है कि कैसे ये पृथ्वी बनी और कैसे हम लोगों को प्रभु यीशु ने बनाया है। बिल्कुल ठीक, पवित्र बाइबल जो है हम ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा सुनीता जी, बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हुआ था वो कौन से दरिया में हुआ था? यरदन नदी च। यरदन नदी में, बिल्कुल ठीक। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले।
तो प्रिय दर्शकों, सैक्रेड हार्ट पैरिश की यहाँ पर हमारे पास मरियम सेना है और आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं। क्या नाम है आपका? अरे वाह। अच्छा, रेवा जी, आप कौन से ओहदे पर हो यहाँ पर मरियम सेना? मैं मरियम सेना की प्रधान हूँ। अच्छा, और अब आप बता सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं मरियम सेना की, किस तरह से आप काम कर रहे हैं इस चर्च के लिए? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਸੈਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰੀਮ ਸੈਨਾ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और बहन है, उनसे बात करते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीटा। अच्छा, रीटा जी, बता सकते हैं कि आप जो घरों में जाते हैं तो किस तरह से आप सेवा करते हैं, जो गरीब लोग हैं या उनकी मदद करती हैं, या कोई ऐसा दिन आपने रखा हुआ है जिस दिन आप घर घर में जाकर प्रेयर करती हैं? हम घर घर में जब जाते हैं उस टाइम बुधवार साड़ी प्रेयर होंदी है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ प्रार्थना करने हैं। आपका क्या नाम है? ਪੱਲੀ। अच्छा, बता सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप तालीम सिखाने की बात हो या गाइड करना हो या आगे बढ़ाना हो किसी तरीके से, उनके लिए कोई योगदान दे रही है मरियम सेना? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹੋ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक और बहन है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बहन आपका? ਮੋਨਿਕਾ। अच्छा मोनिका जी, बता सकते हैं कि जैसे कोई भी त्यौहार और लंगर वगैरह का जो प्रोग्राम होता है उसमें आप लोगों का जो मरियम सेना का क्या योगदान रहता है? हम अपने पूरा कलेक्ट पैसे करके उनको देते हैं, फिर हम खाने में जो बनता है उनमें भी बांटने में सेवा करते हैं। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, सैक्रेड हार्ट चर्च मजीठा रोड अमृतसर पैरिश में हम लोग यहाँ पर हैं अभी। तो यहाँ पर हमारे साथ इसी चर्च की पैरिश काउंसिल कमेटी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ्रांसिस भट्टी है। अच्छा फ्रांसिस जी, क्या डेजिग्नेशन है आपका पैरिश काउंसिल में? मैं इस तरह पैरिश काउंसिल का प्रेजिडेंट हाँ। अच्छा, आप कुछ इस चर्च के इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ਇਹ ਚਰਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1930 ਤੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। अच्छा, तकरीबन कितने के परिवार आज इस समय इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਮਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, हमारे साथ एक और भाई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश भट्टी। अच्छा प्रवेश जी, बता सकते हैं कि फादर जी का सहयोग हो या बाबूजी का सहयोग हो, और किस तरह से आप इस चर्च की सहयोग करती है, आपकी कमेटी सेवा करती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे कोई त्यौहार मनाना हो या लंगर का हो या लोगों को किसी चीज़ के लिए गाइड करना हो, वो किस तरह से आप सेवा कर रहे हैं? पिछले समय दौरान साढ़े मरियम सैना दे यूसुफ सैना वाले और ਸਾਡੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਦੀ ਫੀਸਟ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ बड़े ही सहयोग नाल सारे खांदे ते वरताउंदे ने। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? मिस्टर लॉरेंस। अच्छा लॉरेंस जी, बता सकते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर चर्च में करवाई जाती है बच्चों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ ऐसा उपराला आपकी जो ये कमेटियाँ कर रही हैं?
सबसे पहले तो ये जलंधर डायसिस ने बच्चों के लिए सबसे अच्छा किया कि कैटेकिज्म की क्लास लगती है और साल में एक बार उनका इम्तिहान होता है कि हमारे बच्चे किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कैथलिक कलीसिया जो कैटेकिज्म के जरिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फ्रांसिस जी, आप बता सकते हैं कि जो गरीब परिवार हैं, आपके ये चर्च है इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई कमेटी कुछ ऐसे कदम उठा रही है? ਇਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੈਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ ਪੌਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास यहाँ पर बहनें भी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप बता सकते हैं कि कुछ कौन से कोई ऐसा कदम जो पैरिश काउंसिल कमेटी जो है उठा रही है? यह कदम चुकती है कि मतलब कि ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2-3 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। हमारे साथ एक और भाई हैं पैरिश काउंसिल के मेंबर, आइए उनसे बात करते हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है। अच्छा सुनील जी, बता सकते हैं कि पैरिश प्रीस्ट जो आपके हैं यहाँ पर वो कौन है इस टाइम पे? जी, सबसे पहले तो मैं सब दर्शकों को जय मसीह की कहना चाहता हूँ, बड़े दिन की बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जो सैक्रेड हार्ट के पैरिश प्रीस्ट हैं इस समय वो फादर एग्नेस जी हैं। अच्छा, और किस तरह से आपकी जो कमेटी है उनका सहयोग करती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चर्च की सेवा के लिए हो, किस तरह से आप हेल्प करते हैं? जी, ये फादर जी जब भी कमेटी को पैरिश काउंसिल को इकट्ठा होने के लिए बोलते हैं, सब अपने टाइम पे आते हैं और जो भी डिसीजन होता है वो बोलते हैं कि जो पैरिश काउंसिल डिसीजन लेगी वही हमारे लिए एकमात्र डिसीजन है, कोई दूसरा नहीं है। और सभी जितने भी पैरिश काउंसिल के मेंबर हैं सभी एक दूसरे की राय जान करके जो भी पैरिश के लिए हमें अच्छा लगता है, अपने पैरिश को आगे करने के लिए और ऊपर मसीह का नाम ऊपर उठाने के लिए जो भी हमें कदम अच्छा लगता है वो हम लोग डिसीजन लेते हैं। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, सैक्रेड हार्ट पैरिश का यहाँ पर हमारे साथ यूथ ग्रुप है और विंसेंट डी पॉल सोसाइटी है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं किस तरह से वो अपनी सेवाएं इस चर्च के लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है प्रार्थना भवन टीवी चैनल के प्रोग्राम खुदा का घर में, और आपको हमारे सारे दर्शक आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? चार्ल्स। अच्छा चार्ल्स, बता सकते हैं कि आपका जो यूथ ग्रुप है वो किस तरह से इस चर्च की सेवा कर रहा है? हमारा जो यूथ ग्रुप है काफ़ी देर से चर्च के लिए सेवा कर रहा है। हम चर्च में किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन हो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी तरह की कोई भी सेवा उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और जो हमारा यूथ है उसके जो छोटे बच्चे हैं वो फादर जी को मास के लिए हेल्प भी करते हैं, और जो भी कभी भी जलंधर में अगर हमारी ज़रूरत होती है तो हम उसी टाइम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास और भी यूथ मेंबर्स हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्रिस्टीना डैनियल। अच्छा क्रिस्टीना, बता सकती हैं कि आप जो लड़कियां हैं वो यूथ में किस तरह से सेवा कर रही हैं? यूथ में मैं चाहती हूँ कि अभी तक मैं गर्ल्स को इकट्ठा करूँ, कि जो गर्ल्स की सेवा है, जो गर्ल्स कर सकती हैं सेवा, वो अफोर्ड करूँ मैं गर्ल्स को इकट्ठा करके कि खुदा की सेवा के लिए वो आगे आएँ बिना शर्माए। बहन क्या नाम है आपका? रेनू। अच्छा बहन, बता सकती हैं कि आपकी जो सोसाइटी है इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह से आप सेवा कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी का एम है जितने नीडी लोग हैं, जो मार्जिनल लेवल पे रहते हैं, उन लोगों की जितनी मैक्सिमम फाइनेंशियल हम सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से भी उनको हमारी ज़रूरत है हमारी हेल्प की, हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। बाकी ज़्यादा एक्सप्लेन हमारे जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर विनोद चौहान, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? विनोद चौहान जी। अच्छा विनोद जी, पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर हमारे साथ हैं आज और हमारे दर्शकों के रूबरू हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले मैं आपका डेजिग्नेशन जानना चाहूँगा कि आपका डेजिग्नेशन क्या है इस सोसाइटी में? सर माय नेम विनोद चौहान और एज ए प्रेसिडेंट मैं मजीठा रोड पैरिश में विंसेंट डी पॉल सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ और सेवकाई का काम कर रहा हूँ, जिसे प्रभु ने मुझे इसलिए चुना है। और हम लोग इस सेवकाई में जैसे नीडी पर्सन उन्होंने मैडम रेनू ने बताया था अभी, जो ज़्यादातर जो डिज़र्व करते हैं, जिनको खाने के लिए कुछ एफर्ट नहीं है, वो खाना भी नहीं खा सकते, उनके लिए खाने के लिए भी नहीं है, और
ज़्यादातर जो वो महिलाएं, वो बहनें जो विडो हैं, विधवा हैं, जो रिसेंटली वो हमने परिवार अडॉप्ट किए हुए, उनमें से हम लोग उनको हर महीने राशन मुहैया करते हैं। जैसे कि हम लोग चैरिटी का काम कर रहे हैं, तो उनके जो बच्चे हैं फीस भी नहीं पे कर पाते और बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ये नहीं भी हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, हम वो नॉन क्रिश्चियन परिवार भी अडॉप्ट किए हैं और बच्चे भी जो नॉन क्रिश्चियन हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं और वो फीस भी मुहैया नहीं करवा सकते और पढ़ा भी नहीं सकते, उन बच्चों को हम लोग ने अडॉप्ट किया और उन बच्चों के लिए हम लोग फीस मुहैया और खाने पीने और कपड़े के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत आशीष और बरकत दे। और हमारे साथ एक और बहन है, उनसे बात करते हैं। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरैया है। अच्छा सुरैया जी, आप बता सकते हैं कि अपना जो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू है, उस तरीके से आप लोग की जो सोसाइटी है वो किस तरह से हेल्प कर रही है, चाहे वो महिलाओं के बारे में हो या बच्चों, छोटे बच्चों के बारे में हो, तो किस तरह से आप लोग सेवा कर रहे हैं इस चर्च की? हम महिलाओं को जागृत करते हैं, बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों की केयर करनी है, कैसे अपनी फैमिली को कैसे चलाना है। अगर किसी तरह की उनको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो हम सभी मिलकर उनकी हेल्प करते हैं। और एजुकेशन के मामले में भी अगर पेरेंट्स जागृत होंगे, अगर पेरेंट्स को पता होगा, लेडीज़ को पता होगा, तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, छोटे छोटे मेथड्स के साथ बहुत कुछ सिखा सकते हैं और हर तरीके से उनकी हेल्प करने के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, हमारे साथ सैक्रेड हार्ट पैरिश की क्वायर टीम है और आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं और किस तरह से वो अपनी इस जो क्वायर चर्च की, अपनी इस क्वायर से चर्च की सेवा कर रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ भाई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सनी। अच्छा सनी, बता सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो पूरी की पूरी क्वायर टीम है वो इस चर्च की सेवा कर रही है? हमारे यहाँ पे जो भी मेंबर हैं, सबसे पहले तो हमारा एक ही है तरीका है जिससे हम प्रभु की सेवा करते हैं, वो है गाना। हम विश्वास करते हैं कि गाना भी एक ऐसा ही तरीका है, जैसे फादर्स और सिस्टर्स जैसे अपना सर्विस दे रहे हैं, हम भी वैसे ही गाने के ज़रिए हम सर्विस दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक और भाई हैं, उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? इमैनुअल। अच्छा इमैनुअल, आपकी जो ये क्वायर हैं, जैसे आपके जो उस्ताद हैं जिन्होंने बताया, हमें सिखाते हैं आपको क्वायर के बारे में, उन्होंने बताया कि आप सारे प्रोग्राम्स को जो है खुद ही मिलके अटेंड करते हैं और जो भी क्वायर की जिम्मेदारी होती है उसको निभाते हैं। तो आपका जो ये प्रैक्टिस वगैरह होती है उसके लिए आप लोग कैसे इंतज़ाम करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं? जो संडे को हम गाना होता है तो हम सैटरडे को प्रैक्टिस कर लेते हैं उस गाने की। तो हमारे क्वायर ग्रुप्स जो मेंबर्स हैं ये बहुत मेहनत करते हैं, कुछ कॉलेज भी जाते हैं, कुछ जॉब भी करते हैं, तो अपना टाइम निकाल के ये सभी खुदा के काम में हिस्सा देते हैं अपना। तो बहुत अच्छी बात है और आप इसी तरह सेवा करते रहिए। एक और बहन है, उनसे बात करते हैं। बहन क्या नाम है आपका? दीपिका। अच्छा दीपिका, जैसे कोई भी फंक्शन हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, उसके सॉन्ग्स को सिलेक्ट करना या उनकी प्रैक्टिस करवाना या उनकी तैयारी करना, ये सब कौन मैनेज करता है? ये सब हमारे गुरु मैनेज करते हैं, जो भी वो बोलते हैं हम वही करते हैं। जो सॉन्ग वो प्रैक्टिस हमें करवाते हैं हम वही प्रैक्टिस करते हैं। ये सब उनका काम है। अच्छा, और ये जो सॉन्ग्स वगैरह की जो सिलेक्शंस होती है, किस तरीके से जो सिलेक्शन करते हैं आप लोग? हम लोग कुछ नेट से निकालते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ पुराने सॉन्ग्स, कुछ पुरानी बुक्स हैं हमारे पास, कुछ हम खुद लिखते भी हैं। हमारे गुरु लिरिसिस्ट हैं और वो लिखते भी हैं कुछ, और वही हम गाते हैं। अच्छा, और ये जो म्यूज़िक पार्ट है वो कौन देखता है? म्यूज़िक पार्ट भी हमारे गुरु ही करते हैं सब कुछ। हमें सिर्फ वो बताते हैं कि हमने कैसे गाना है, कैसे करना है, हम वैसे ही करते हैं। और आप सारे मिलकर बात मानते हैं इनकी? हाँ जी, पूरी बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? रोजमेरी। अच्छा रोजमेरी, कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने प्रैक्टिस पे आपको बुलाया हो और आप प्रैक्टिस पे नहीं आते? अच्छा नहीं, तकरीबन ऐसा नहीं होता। तकरीबन ऐसा नहीं होता कि आप लोग सारे मिलकर ही प्रैक्टिस करते हैं और टाइम से यहाँ पर पहुँचते होगे सारे प्रैक्टिस में ना। तो प्रिय दर्शकों, देखा हमने बातचीत करी और इनके विचारों को जाना, और आप भी इसी तरह परमेश्वर की महिमा हमदो सना, चाहे वो प्रार्थना के जरिए हो, चाहे वो गाने बजाने के साथ हो, चाहे वो भजनों के साथ हो, आप इसी तरह मिलकर परमेश्वर की महिमा और जय जयकार करते रहिए, हमदो सना करते रहिए। और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना भवन टीवी चैनल का प्रोग्राम खुदा का घर।